लेट्स टेक दिस अहेड। कायरा साहब, आपकी तरफ लाती हूँ ये मामला। सुनिएगा, आज जो एक मुतालबा किया ताजिर की तरफ से, जो एहसन इकबाल साहब चूंकि कराची थे तो उनसे जो मुतालबा हुआ वहाँ कराची की ताजिर बिरादरी से, वो बहुत दिलचस्प था। और सुनिएगा वो मुतालबा क्या था। पंजाब में जो तरक्की हुई है वो पंजाब की सूबाई हुकूमत ने की है, तो लिहाजा कुछ अर्से की, लेकिन हमने मरियम हमें दे दें और मुराद अली शाह हमने कराची में अमन कायम किया, इसके बावजूद की हुकूमत नहीं थी। जी कायरा साहब, ये बहुत बड़ी दिलचस्प बात थी। उन्होंने, आपने सुना होगा, मैं सिर्फ इसलिए दोहरा रही हूँ ताकि अगर कोई ऑडियो में कोई मसला आया हो तो आपने अगर सुन ना पाए हो। वो एहसन इकबाल साहब कहते हैं जो पंजाब में तमाम तर तरक्की हुई है वो वहाँ की सूबाई हुकूमत ने की है, जिस पे ताजिर बिरादरी की तरफ से ये आया कि आप मरियम नवाज हमें दे दें और मुराद अली शाह साहब को आप रख लें। कायरा साहब सर, मुना, मैं सिग्नल का प्रॉब्लम था, मैं आपकी आवाज प्रॉपर सुन नहीं पाया, जरा दोहरा देंगे आप? जी जी जरूर। मैं ये अर्ज करी थी, एहसन इकबाल साहब जब कराची थे तो उनसे ताजिर बिरादरी के एक नुमाइंदे ने सवाल किया। एहसन इकबाल साहब ने उनसे कहा कि पंजाब में तो जितनी तरक्की हुई है, जिसको आप लोग मिसालें जिसकी दे रहे हैं, वो वहाँ की सूबाई हुकूमत ने की है। जिस पे वो जो ताजिर बिरादरी के जनाब एक साहब थे, ताजिर साहब थे, उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें कि आप मरियम नवाज साहिबा हमें दे दें और मुराद अली शाह साहब फिर वहाँ ले जाएं, उनको वहाँ रख लें। देखिए, किसी एक बंदे के, किसी एक ताजिर के चुटकुले को मैं क्या तबसरा करूं उस पर? ये कोई तबसरा करने के काबिल बात है? एक बंदे ने अपनी ऐसी राय दी उनकी किसी गुफ्तगू के दौरान, उसने चुटकुला छोड़ दिया, तो आपके लिए अहमियत तो रखता होगा, मेरे लिए तो नहीं। मैं तो किसी बंदे की, एक बंदे की वो राय, या एक बंदे का, बल्कि वो भी तफन्नन था एक तरह का। आप उसे कह रहे हैं इतना बेटे जिसको आप हम ना दें। लेकिन ये बताइएगा कायरा साहब, ये जो आपकी तरफ से चल रही है, इस पे अगर आप तबसरा फरमा दें। ये तो पूरी पार्टी का व्यू है ना, जो पीटीआई के शेख वकास अकरम साहब का मैंने एक अर्ज किया था इब्तदाइये में ही। उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी तो एक बतौर इत्तेहादी ब्लैकमेल, उन्होंने ब्लैकमेल का वर्ड यूज किया है कि वो ब्लैकमेल कर रहे हैं पीएमएलएन को, लिहाजा हम उनसे जब अपोजिशन का अलायंस बनाएंगे तो पीपल्स पार्टी से कोई राब्ता नहीं करेगी पीटीआई। देखिए, मेरा ख्याल है शेख वकास अकरम साहब अपनी जमात के बारे में बेहतर राय दे सकेंगे, वो ज्यादा बेहतर होगा। पीपल्स पार्टी किसी को ना ब्लैकमेल करती है ना कर रही है, और मैं इस भी उनके एक जाती कमेंट को, जो एक मेरे मुखालिफ जमात का कमेंट है, उसको इस काबिल नहीं समझता कि मैं उसके ऊपर कोई राय दूं। ब्लैकमेलिंग नहीं, हम तो वाज़ेह तौर पे कह रहे हैं कि हम हुकूमत के साथ हैं। कल भी बिलावल साहब ने कहा कि मियां नवाज शहबाज शरीफ 5 साल के लिए वजीर आजम है इस मुल्क के। अगर हुकूमत का इत्तेहाद जो है, या जो एक ये फार्मूला है, इसमें कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इसकी स्मूथ सेलिंग में, फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो उस पे हम अपनी मुतालबे दोहराते रहते हैं कि जो, और वो हमारा है, थ्रेटनिंग नहीं है, ना हम बैक कर रहे हैं ना थ्रेट कर रहे हैं। हम सजेस्ट कर रहे हैं कि जी आपने हमारे साथ, और ये पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत में बिल्कुल जब इत्तेहादी हुकूमतें बनती है या अरेंजमेंट होते हैं हुकूमतें चलाने के, तो आप लिख के मुआहदे कर लेते हैं कि क्या क्या करना है, कोई भाम ना हो। तो जो लिखा हुआ मुआहदा है उस पर अमल दरामद किया जाए। और लेजिस्लेशन में आप बजाय इसके कि वो लेजिस्लेशन स्टेट अवे पहले हाउस में ले आए और उसके बाद हमारे खिलाफ अगर कोई बात है हमारे ख्याल के मुताबिक, हमारे मंशूर के मुताबिक, तो हम उस पर एतराज फाइल करें, तो बेहतर यह है जिस तरह हम करते थे 2008 से 2013 में। हमने तकरीबन सारी कंसेंसस से लेजिस्लेशन की थी। होता यही था कि हम जो लेजिस्लेशन करना चाहते थे हम अपोजिशन के हवाले करते थे कि ये हमारा ड्राफ्ट है, आप ले करने से पहले इसमें जो चीज तब्दील करना चाहते हैं हमें बैठ के बात कर लें। तो ये हमने उन्हें कहा है कि ये बेहतर फंक्शनिंग हो जाएगी, कोई थ्रेटनिंग नहीं है। और बिलावल साहब की स्टेटमेंट के बाद, अच्छा कायरा साहब, एक अगर आपसे अर्ज कर पाऊं, इस वजह से हम ये बात करने पे जाहिर मजबूर भी हैं, चूंकि कल आपने भी सुनी होगी गवर्नर पंजाब ने जो स्टेटमेंट दी है कि अगर इस दफ़ा आप लोगों ने, कहते हैं 1 साल का हमारा तजुर्बा बहुत तल्ख रहा है इत्तेहाद का, और अगर अब भी मुतालबात नहीं माने जाते और हमारे जो ग्रीवेंसेज हैं उनको नहीं एड्रेस किया जाता, क्लियर कट उन्होंने कहा है कि आइंदा इनके साथ फिर हम कभी इत्तेहाद नहीं करेंगे। सो इसलिए मैं अर्ज कर रही हूँ कि वो भी ये कह रहे हैं कि मे बी आप आप उनको एक अल्टीमेटम दे रहे हैं कि अभी नाउ है या नेवर है। देखिए, आपको
बिलावल साहब की बात का वजन करना है या मेरी बात का? आपको बिलावल साहब की बात को वजन देना है या किसी और पार्टी कारकुन का? मुझे बहुत एहतराम है अपने तमाम दोस्तों भाइयों का, लेकिन पार्टी लीडरशिप जो स्टेटमेंट देती है वो अहमियत रखती है। बाकी जिस बात में गुफ्तगू हम सारे कर रहे होते हैं, ये बात दुरुस्त है कि हमारे दोस्तों के दरमियान भी इस वक्त तलखी है, क्योंकि मुस्लिम लीग ने हमारे साथ वादे किए थे वो पूरे नहीं कर रहे, उस तरह गवर्नमेंट रन नहीं हो रही। हम उस पर गिले शिकवे करते रहते हैं, तो बाजुकात वो तंदो तेज भी हो जाते हैं, लेकिन हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग होती है, उसके बाद एक एलामिया जारी होता है। अब मीटिंग के अंदर क्या गुफ्तगू हुई, वहाँ मुख्तलिफुल ख्याल लोग बैठे हैं, कोई इसके हक में बोलेगा, कोई खिलाफ बोलेगा, कोई एक राय देगा, कोई दूसरी। यानी आप फरमा रहे हैं कि ये नाउ और नेवर वाली बात नहीं है, आप इसकी बहरहाल तरदीद कर रहे हैं कि अगर इस हद तक मामला खराब नहीं हुआ आपके व्यू में कि अगर अब आपको नहीं एड्रेस किया गया तो हम आपसे कभी इत्तेहाद नहीं करेंगे। मुझे 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 जो मैं कह रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ मुझे कह लेने दे। और वो ये है मुना कि मुख्तलिफ लोगों की राय अपनी जगह बड़ी अहमियत की हामिल है, लेकिन पार्टी के अंदर डिबेट करने के बाद ये भी बड़ी डिबेट हुई ना मीडिया के अंदर कि जी सीईसी में बड़ा इख्तिलाफ राय हुआ, तो सीईसी में इख्तिलाफ राय होना तो सीईसी के जिंदा होने की अलामत होता है। बिल्कुल, वहाँ बिल्कुल, डिबेट तो है, इख्तिलाफ है। हाँ। वहाँ पे जो बहस हुई उसका जो रिजल्ट आया वो एलामिया है, और उसके बाद बिलावल साहब की वो स्टेटमेंट है जो कल उन्होंने कही है। बाकी हम सब अपने अपनी तरह बात करते हैं, गुस्से में कहा जाता है, जिस तरह पीटीआई के अंदर जिस तरह आप अपने इंट्रो में कह रही थी कि एक दोस्त कुछ कहा दूसरे ने कुछ कहा, तो ये हो जाता है। ये बात सही, ये हो जाता है, और उसको उसी जुमरे में आप देख रहे हैं। निहाल साहब, अभी बहरहाल ग्रीवेंसेस तो हैं, तो ग्रीवेंसेस आप लोगों ने ही एड्रेस करनी है।